आम आदमी पार्टी को तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। तो आपको लगता है कि मोदी के विपक्ष में कोई है? अभी तक दूर दूर तो कोई दिखाई नहीं देगा। गाय भैंसों की भीड़ की तरह राहुल गांधी अगर लेकर घूमेंगे तो क्या उनकी सरकार बन जाएगी? मेरे को तो नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम मौजूद हैं राजीव चौक पर। जैसे कि आप सब जानते हैं 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें सारी पार्टी अपने अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। आपको यह भी पता होगा कि इस बार जो दिल्ली एमसीडी चुनाव थे उसमें आम आदमी पार्टी का इतना बेहतरीन प्रदर्शन रहा कि उनकी जीत दर्ज हुई। जो पिछले 15 साल से सत्ता में जो बीजेपी बनी हुई थी उनका पूरा सूपड़ा साफ करती इस बार आम आदमी पार्टी नजर आई थी। आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके क्या विचार हैं और वो किस 2024 लोकसभा इलेक्शन में किस पार्टी को देखना पसंद करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह है। सर, आपसे जानना चाहूँगी इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में, क्या लगता है किस पार्टी को देखना पसंद करेंगे? नहीं, मैं तो बीजेपी को शुरू से ही है, क्योंकि दिल्ली आम आदमी पार्टी को तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। बीजेपी ही क्यों? ऐसा किन मुद्दों पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी को आना ही चाहिए? क्योंकि कई चीज़ें की है इन्होंने, हर चीज़ को फ्री कर रखा है, तो उसी मुद्दा को लेके, क्योंकि दिल्ली हमारा 50 साल पीछे चले गया अभी। हाँ, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत कर दिया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बीजेपी में आए और कम से कम उस लोगों को फ्री कर दे जो लिमिट वाले लोगों को इन लोगों ने हद कर रखा है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि बीजेपी आए इसमें और कुछ तरक्की हो दिल्ली की, राजधानी दिल्ली की। आपको लगता है कि जो फ्री पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की वो उनकी ख़राब है, कुछ और उन्होंने करना चाहिए? नहीं, बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ करा ही नहीं अभी तक। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की तो उनके ऐसे क्या मुद्दे हैं जो उन्होंने बेहतरीन काम किया है? कुछ एक दो काम आप बताइए। नहीं, कई चीज़ें हैं उनका। एक तो जो हम जो हिंदू है ना, उनको को लेके बहुत सारे चीज़ें कर रखा है इन्होंने। ठीक है, एक जो चीज़ है इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फ्री में कर दिया है। कई चीज़ों को मैं बोल नहीं सकता कैमरा के आगे, बहुत सारी चीज़ें तो सही सारे मुद्दे। रोडों देख लो आप, रोडों की बहुत बेकार हाल हो रखी है। कहीं पे भी चाहो दिल्ली में, हर जगह में चले जाओ, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। पहले शिलाजीत जी था, इतना नहीं था ऐसा। लेकिन अभी जैसे एमसीडी चुनाव हुए थे दिल्ली में, तो उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास और भरोसा आम आदमी पार्टी के साथ इतना था कि उनकी जीत दर्ज हो गई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? उसमें एमसीडी में तो बहुत बढ़िया रहा इनका, उसको तो हम आम आदमी पार्टी को देखना चाहते, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं करा बीजेपी ने इतने साल, 15 साल रह के। तो ये तो ज़रूरी था कि बीजेपी इसको आम आदमी पार्टी को जीतना ज़रूरी था। इसके लिए तो मैं पूरा सहयोग करता हूँ। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है मोदी सरकार को टक्कर दे सकती है लोकसभा इलेक्शन में? हाँ, बिल्कुल टक्कर देगी, दोनों की बराबर की टक्कर है। कम ही चांस है बीजेपी की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीजेपी आए, लेकिन है कम चांस है बीजेपी का। चलिए, धन्यवाद सर। सर, आप बताइए आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मोदी ही आएंगे। मोदी ही क्यों? भाई जो डेवलप करे। मोदी के ऐसे क्या काम है, मतलब बीजेपी के ऐसे कुछ काम बताइए हमें जिनके बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि हाँ मोदी सरकार आए। इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी रेपुटेशन हुई है वो देखिए आप, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, आपका कोविड-19 के पेंडेमिक होने के बावजूद भी हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक ठीक है। बगल में जस्ट श्रीलंका देखिए, पाकिस्तान देखिए, अभी आपकी क्या स्टेटस है उससे पता लग जाएगा। अपने पड़ोसी के देखने से अपने पता तो लग जाएगा कम से कम। तो आपको लगता है कि मोदी के विपक्ष में कोई है अभी? अभी तक दूर दूर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब कल को हो सकता है, अभी तो कोई नहीं है। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश मिश्रा। आपको क्या लगता है कि 2024 में किस पार्टी को आना चाहिए लोकसभा इलेक्शन में? जो आना चाहिए मैम। बीजेपी की? जी, बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी ही क्यों? क्योंकि मैम विकास की है, बीजेपी का दिख रहा है। क्या विकास किया है बीजेपी? देख लीजिए, विकास देख लीजिए, रोड वगैरह देखिए, करप्शन थोड़ा सा डाउन है पहले से, रोजगार भी अपने तरीके से मिल रहा है। आपको लगता है कि मोदी सरकार के विपक्ष में कोई है इस वक्त? कोई नहीं मैम। कैसे कह सकते हैं? गाय भैंसों की भीड़ की तरह राहुल गांधी अगर लेकर घूमेंगे तो क्या उनकी सरकार बन जाएगी? उनका एक सपना है, लेकिन हमें भी पता है कि राहुल गांधी का भी सपना, अब जब 54 साल के युवा नेता बन जाएंगे तो क्या कहा जाएगा ऐसे लोगों के लिए। जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस
कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपको लगता है वाकई उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 के इलेक्शन? मैम गांव में भैंस घूमती है, हमारे गांव में देखेंगे तो भैंस वगैरह बहुत ज़्यादा घूमती है उस भीड़ में, तो वही राहुल गांधी की भीड़ है जो किराए पे मिलती है, उसको लेके घूम रहे हैं। लेकिन पब्लिक की दिल की बातें नहीं जानते। गुजरात देख लीजिए, वहाँ भी स्थिति देख लीजिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें किस पार्टी को आना चाहिए? आपका किस पार्टी से भरोसा है? मेरे को तो नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा है। कोई सर नरेंद्र ही नहीं, कोई विपक्ष हो जब तो, कोई विपक्ष ही नहीं है। या तो ये 50-40 मिले नरेंद्र मोदी को टक्कर दें तो अलग बात है, नहीं तो नरेंद्र मोदी की टक्कर में कौन है आप बताइए ना मेरे को। जी, जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तो वाकई इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा जो अभी इनका जो चल रहा है, इस क्या लगता है आपको? राहुल गांधी के उससे तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, उससे तो कोई लेना देना भी नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। बीजेपी ये सब चीज़ों को देखती भी नहीं है। तो बीजेपी ही क्यों आना चाहिए, नरेंद्र मोदी ही क्यों? नरेंद्र मोदी क्यों आना चाहिए? क्योंकि उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग विपक्ष नहीं है। राहुल गांधी का एक ही चीज़ है, वो खाली एक ही चीज़ बोलते हैं, राफेल, नोटबंदी, जीएसटी, आरएसएस, अडानी, अंबानी, ये 6। अभी एक नया 2023 में एक नया नाम लॉन्च किया, तपस्वी। उसके अलावा उनको और आता क्या मेरे को ये बताइए आप, जो कि लोग उन पर भरोसा कर रहे। क्या होता है, नेता के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, उनके ऊपर क्या चीज़ का भरोसा करेंगे आप बताइए ना। एक नेता होता है, मार्गदर्शक होता है, इतने पब्लिक का उसको वोट मिला हुआ होता है तो मार्गदर्शक के हिसाब से। अभी नरेंद्र मोदी कोई भी चीज़ बोलते हैं लोग उसको मानते हैं ना, हैं? तो राहुल गांधी कोई बात को मानते नहीं है। एक तो राहुल गांधी अपने खुद के निजी क्षेत्रीय जहाँ क्षेत्र अमेठी वहाँ से हार गए और चले गए वायनाड के अंदर में, हैं? या तो वहाँ टिके रहते, हारने के बावजूद क्या हो गया, तो 3 बार के सांसद तो रहे हुए हैं ना, हार रखे तो क्या वहीं रहते। अभी दोबारा तो वहाँ जा नहीं पाएंगे ना अमेठी, हैं? लेकिन अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, अभी दिल्ली एमसीडी चुनाव में उनका शानदार प्रदर्शन रहा है, जीती भी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं टक्कर दे सकती है मोदी को? नहीं 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 नहीं, वो भी कहीं टक्कर नहीं दे सकती। वो तो दारूबाज बना दिया पूरा दिल्ली वालों को, एक में एक फ्री दे के। वो क्या टक्कर देगी, और क्या टक्कर दी है? जो कोई 10-20 सीट ज़्यादा लाई है उससे और क्या फ़र्क पड़ना है भाई। टक्कर वहाँ होता है कि भी जहाँ आम आदमी पार्टी की 160 सीट और बीजेपी की टोटल 60 सीट हो, 10-20 सीट का फ़र्क है, नेट टू नेट फाइट है ये। इसको अपन टक्कर नहीं बोल सकते। और रही बात केजरीवाल की, उसका आप मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए या और भी कुछ स्कूल का देख लीजिए, वो खाली अभी तो 164 करोड़ का उसके ऊपर पेनल्टी लगा ना, 10 दिन के अंदर भरने के लिए बोला गया। तो कहाँ के लिए लगा है वो? एडवर्टीजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए ना। तो तुम टैक्स पेयर के पैसे को एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करोगे, हैं? जो आदमी इतनी मेहनत से टैक्स भरता है वो कहाँ के लिए टैक्स देता है? कि भी वो देश का कुछ काम आए बोल के देता है कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए देता है कि वहाँ पे लगा हुआ अरविंद केजरीवाल के चेहरा देखने के लिए देता है कोई पैसा? लेकिन जो आम आदमी पार्टी कह लो या कोई और अन्य पार्टी कह लो, सभी का ये दावा रहता है कि जो एमसीडी मतलब जो मोदी सरकार है, वो जो बीजेपी है बेसिकली, वो धर्म की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति, धर्म तो करना ही चाहिए। धर्म की राजनीति क्यों नहीं करेगा? एक आदमी को अपना धर्म कैसे छोड़ेगा? कोई भी आदमी तो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए ना। अपने धर्म की राजनीति कर रहे हैं। राम मंदिर कौन बनाया है? बीजेपी बनाई है ना। हम तो बहुत भाग्यशाली है। हमारे पूर्वज तो मंदिर गिरते हुए देखे, हम तो मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो क्या बुरा है? और कुछ तो नहीं कर रहे हैं ना, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अपने धर्म पे हैं। हर पार्टी धर्म की राजनीति करती है, कौन नहीं करती है मेरे को बताओ? बीजेपी को अलग से थोड़ी कर रही है। बीजेपी अच्छे मार्ग पे चल रही है, अच्छे मार्गदर्शक पे चल रही है वो। तो आपके हिसाब से मोदी ही आने चाहिए, उनके विपक्ष में अभी कोई नहीं? नहीं 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 नहीं, मोदी के अलावा मेरे को तो और कोई दिख भी नहीं रहा है, कहीं दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा मेरे को तो। धन्यवाद सर। सर आपको क्या लगता है कि 2024 जो लोकसभा इलेक्शन है, किस पार्टी को आना चाहिए? तो बीजेपी को आना चाहिए। वैसे बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ने हमारी मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं। कई काम गिनाऊँ आपको मैं, तो ऐसा है बीजेपी सरकार ठीक है। अब बहुत काम चल रहा है, फ्लाईओवर वगैरह ये सब बहुत बन रहे हैं, ये सब मोदी की वजह से ही बन रहे हैं जी। तो मोदी के विपक्ष में किसको देखते हैं? मोदी के विपक्ष में तो ये केजरीवाल है।
लगता है आपको कि कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में? मुश्किल है, नहीं दे पाएगी। तो आपको नहीं लगता कि उनके विपक्ष में कोई है? नहीं, कोई नहीं है। जी। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात करें तो एमसीडी चुनाव में इतना बेहतरीन प्रदर्शन रहा है आम आदमी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है, तभी तो वो जीती है। नहीं, ये तो फ्री का फल है जी। जो फ्री में दे रहे हैं ना, उसकी वजह से ये थोड़ा सा वो हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी मोदी ही आएगा। लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा भी खूब जोरों शोरों से चल रही है, लोग उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, राहुल गांधी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उन्हें इतनी समझ नहीं है राजनीति के बारे में, जो है इतनी जानकारी नहीं है। बाकी मोदी जो है सुलझे हुए आदमी है, पुराने आदमी है, इनको ज़्यादा जानकारी है, ये नहीं कर पाएंगे। मतलब मोदी ही आने। हाँ, मोदी ही आने चाहिए। अशोक जी, मैं जानना चाहूँगी 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है, जो अगले प्रधानमंत्री के इलेक्शन है, क्या लगता है किसको बनना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भले ही क्या कहते हैं, थोड़ा सा लोगों को लगता है कि वो महंगाई कर रहे हैं। महंगाई तो देखो थोड़ा बहुत हो ही है, लेकिन इतनी नहीं हुई है। लोग हर चीज़ खा पी रहे हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन जरा से कुछ होती है तो मोदी को कर दे कि ये महंगाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मोदी ही आएंगे। लेकिन जो केजरीवाल है उस हिसाब से तो वो तो सब फ्री कर रहा है, और कहीं ना चक्कर में ही तो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप भी ये देखिए ना कि गवर्नमेंट को फ्री ये गवर्नमेंट चली जाएगी, उसके बाद कौन आके देगा फ्री का? फिर पब्लिक से खींचेंगे जाके, क्योंकि पब्लिक को ही क्या कहते हैं जेब से निकाल के पब्लिक को ही दे रहा है। वो फ्री में नहीं देने हैं। कहाँ ये इधर से लेता है, इधर से निकाल देता है। इस जेब से निकालो या इस जेब से निकालो, पैसे जनता की जेब से निकलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी जीती है, तो अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि वो नहीं आई है, मगर मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं दोबारा हमारी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। प्रधानमंत्री के विपक्ष में किसको देख रहे हैं? विपक्ष में तो उसके बाद तो हमारे ये हैं, क्या कहते हैं, केजरीवाल जी। केजरीवाल जी हैं। आपको लगता है कि केजरीवाल पार्टी जो है इतनी सक्षम है कि वो नरेंद्र मोदी के टक्कर में आ सकती है? हाँ जी, पूरी टक्कर में। हाँ,